आनंद और आप देख रहे हैं समाचार अभी तक। सबसे पहले अभी तक की खास खबरों पर एक नजर। धारावी पुलिस ने किया कार चोर गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। घोषणा नहीं, विकास कार्यों पर देंगे ध्यान, कहा महापौर महादेव देवले ने। और राम मंदिर के मुद्दे पर शिवसेना सांसद संजय निरुपम ने की केंद्र सरकार की आलोचना। जरा चख के देखो, जरा चख के देखो। I wanna eat a lot. Monjani's, जरा चख के देखो, जरा चख के देखो। Monjani's Cake Shop. Go ahead, celebrate. मसाले हकीम मसाले, मसाले हकीम मसाले। नूर मोहम्मदी होटल पेश करते हैं मुगलई खानों का 70 साल पुराना राज हकीम मसाले। हकीम मसाले, नवाबों की पसंद। धारावी पुलिस ने कार चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 17 गाड़ियां जब्त की है। इन गाड़ियों में 2 टाटा सूमो, मारुति कार, मार्शल जीप सहित कई हीरो होंडा मोटरसाइकिल शामिल हैं। धारावी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कुंडलिक खांडले ने अभी तक को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी मोबिन खान, कमाल खान और अहमद उल्ला मुंबई के विभिन्न इलाकों से गाड़ी चोरी करते थे और उसे नेपाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बेचते थे। कुंडलिक खांडले के अनुसार इस गिरोह के सदस्य कोड भाषा में बात करते थे ताकि किसी को शक न हो। उन्होंने बताया कि इस गिरोह के पर्दाफाश में अपराध शाखा के प्रदीप गोसावी और रफीक शेख का महत्वपूर्ण हाथ है। तो पता चला कि ये जो मुबिन खान और ये 3 आरोपी है, ये इन्होंने बॉम्बे के डिफरेंट पुलिस स्टेशन से 17 टाटा सुमो इंक्लूडिंग मारुति कार, मार्शल जीप और मोटर कार, ऐसी गाड़ियां चुरा के एक कमाल खान, अब्दुल खान, कासम खान और एक अहमद उल्ला उर्फ नन्ने, इन लोगों को बेचा। और इन लोगों को गाड़ी के पेपर, डुप्लीकेट पेपर बनाने में एक सुनील उर्फ दादा, इन्होंने मदद किया। और ये सब गाड़ियां इन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और नेपाल स्टेट में जाके बेचा है। तो फिर हमारे यहाँ से सब इंस्पेक्टर रफीक शेख, डिटेक्शन ऑफिसर, उनके टीम के जो 5-6 कांस्टेबल, इन लोगों का एक टीम बना के हमने हमारे डीसीपी से परमिशन लेके ये गाड़ी रिकवर करने के लिए हमने यूपी में भेजा। यूपी भेजने के बाद में वहाँ कुंडा डिस्ट्रिक्ट में वहाँ हमें 2 टाटा सुमो मिली। उसके बाद में एक जीप उधर, एक फैजाबाद में और एक एमपी में दिनारा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में मिली। महाशिवरात्रि के अवसर पर कल बेस्ट ने शिव भक्तों के लिए 65 अतिरिक्त बसें चलाने की घोषणा की है। बेस्ट द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बोरीवली स्थित कान्हेरी गुफाओं में जाने के लिए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक 65 अतिरिक्त बसें चलाई जाएगी। शिव मंदिर में जाने के लिए बेस्ट ने कस्तूरबा रोड, नेशनल पार्क गेट, कपाड़िया चौकी, ओंकारेश्वर मंदिर और एलोरा चौकी सहित कान्हेरी गुफा में विशेष बस स्टॉप बनाए गए हैं। इसके अलावा बाबुलनाथ शिव मंदिर में जाने वाले भक्तों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बस क्रमांक 64, 67, 101, 103 और 80 नंबर की मर्यादित बसों सहित 14 बसें चलाई जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन कला संस्कृति की ओर से राजस्थानी संगीत कला का आयोजन यशवंतराव चौहान सभागृह में किया गया। इस अवसर पर 60 राजस्थानी कलाकारों ने अपने अपने तरीके से राजस्थानी लोक कला, लोकगीत और लोक नृत्य पेश किए। कार्यक्रम में राजस्थान का प्रसिद्ध चक्री नृत्य, मयूर नृत्य, होली नृत्य और कालबेलिया नृत्य पेश किया गया। कार्यक्रम के बाद समाचार अभी तक से विशेष बातचीत में राजस्थान पर्यटन कला संस्कृति विभाग के सहायक निदेशक वीके जैन ने राजस्थानी लोक कला के बारे में बताया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो TTF का आयोजन हो रहा है, उसमें राजस्थान का पर्यटन कला संस्कृति विभाग आया है। पर्यटन कला संस्कृति विभाग इस बार पार्टनर स्टेट के रूप में भाग ले रहा है। तो वहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे बड़ी अच्छी
राजस्थान के पर्यटन कला संस्कृति को उजागर करने वाली प्रदर्शनी लगाई है। साथ ही यहाँ पे मुंबई के इस ऑडिटोरियम में राजस्थान के लोक संगीत और नृत्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें लगभग 70 कलाकार जो राजस्थान के विभिन्न अंचलों से आए हैं, उसमें राजस्थान के प्रसिद्ध 13 ताली नृत्य, कालबेलिया नृत्य, चक्री नृत्य और मेवात के भपंग वादक और ब्रज के होली नृत्य के कलाकार हैं। साथ ही उदयपुर से राजस्थान के प्रसिद्ध घूमर, चरी और गौरबंद आदि नृत्य समूह को लेकर के शकुंतलम ग्रुप आया है। ये सभी राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। खबरों का यह दौर जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए समाचार अभी तक। जरा चख के देखो, जरा चख के देखो। Monjani's bread, soft and fresh. मसाले हकीम मसाले, मसाले हकीम मसाले, मसाले हकीम मसाले, मसाले हकीम मसाले। खुरमा पाया शामी कबाब नहरी की शान बढ़ा ले। मसाले हकीम मसाले, मसाले हकीम मसाले। नूर मोहम्मदी होटल पेश करते हैं मुगलई खानों का 70 साल पुराना राज, खास आपके लिए हकीम मसाले। हकीम मसाले, नवाबों की पसंद। मुंबई के नए महापौर महादेव देवले ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वे घोषणा करने और आश्वासन देने पर विश्वास नहीं करते, बल्कि मुंबई के विकास के लिए काम करेंगे। रविवार को निर्वाचित होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपने कार्यकाल में नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। ये रहेगा कि जो सड़कों रास्ते बहुत खराब हो गए हैं, उसकी सुधारना तो होनी चाहिए। पानी पुरोधा है, वो पानी की लाइन बहुत जुनी पुरानी हुई है, और उसके लिए मैं कोशिश करने वाला हूँ। बकाल अवस्थेत मुंबईला येते, त्याच्याबद्दल काय तुम्ही काय विचार केलाय? त्याबद्दल झोपडपट्ट्या वाढतात, त्या वाढू नये म्हणून माझा कडाक्षाने प्रयत्न हा राहीलच। पण त्यासाठी काही खास आता आहे का तुम्ही काही आपल्याला बोलायचं? जसं आपल्या लोकांना आता अगोदरच्या काय झोपडपट्ट्या झालेल्या आहेत, त्याच्या पुढे ज्या होतील त्याला कसं काय आळा बसेल आणि त्यासाठी कडक उपाययोजना करण्याचा माझा विचार आहे, तो मी अधिकाऱ्यांना सहकार्य। कल संपन्न हुए महापौर पद के चुनाव में शिवसेना भाजपा युति के उम्मीदवार महादेव देवले ने कांग्रेस उम्मीदवार दीपक काले को 66 मतों से पराजित किया। महादेव देवले को 137 और दीपक काले को 71 मत प्राप्त हुए। उप महापौर पद के चुनाव में शिवसेना भाजपा युति के उम्मीदवार बाबूभाई भवानजी ने कांग्रेस के गुणवंत सेठ को 70 मतों से पराजित किया। बाबूभाई भवानजी को 140 और गुणवंत सेठ को 70 मत प्राप्त हुए। चुनाव प्रक्रिया के दौरान शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे, भाजपा के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष विनोद तावड़े भी उपस्थित थे। कल ही 5 मनोनीत सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ। इनमें शिवसेना के ज्ञानेश्वर गावड़े, बाबा कदम, भाजपा के गणेश तिकोने, कांग्रेस के राजेंद्र लश्करी और अमीन पटेल निर्वाचित हुए, जबकि समाजवादी पार्टी के सुनील गणाचार्य और पूर्व नगर सेवक नियाज वनू पराजित हो गए। चुनाव परिणाम घोषित होते ही शिवसैनिकों ने जमकर आतिशबाजी की। चुनाव के समय उपस्थित मनपा आयुक्त करुण श्रीवास्तव ने महापौरों के कार्यकाल घटाए जाने के संबंध में कहा कि इस संबंध में निर्णय लेने के लिए सरकार स्वतंत्र है। अभी तक हमें इस बारे में कोई भी शासन से अधिकृत सूचना नहीं मिली है, और जब तक अधिकृत सूचना नहीं मिलती है तो जो कार्यकाल अभी है वही रहेगा। लेकिन इसमें शासन के पास जो अधिकार हैं उनका इस्तेमाल करके कार्यकाल कम या ज़्यादा किया जा सकता है। लेकिन अभी मान लीजिए आज तो उनका मतलब नियुक्ति हो गई है, उसके बाद 2-3 महीने के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद वो कहेंगे कि 1 ही साल का रखना है, तो फिर वापस कर सकते हैं क्या? शासन को जब किसी का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार है तो मैं समझता हूँ, मैं इस बारे में कोई ये लीगल नॉलेज तो नहीं है, एडवाइस नहीं है इसकी, लेकिन मैं समझता हूँ कि कम करने का भी अधिकार है तो बढ़ाने का भी अधिकार है, तो कम करने का भी अधिकार है। राज्य की आघाड़ी सरकार द्वारा एक्साइज लाइसेंस शुल्क में 300% से भी अधिक बढ़ोतरी करने के विरोध में बियर बार मालिकों ने 18 मार्च को 1 दिवसीय हड़ताल की धमकी दी है।
होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वेनर रविपाल सिंह द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी से होटल व्यवसाय खत्म हो जाएगा। रविपाल सिंह ने कहा कि 18 मार्च को सांकेतिक हड़ताल के दौरान पूरे महाराष्ट्र में होटल बंद रहेंगे और आज़ाद मैदान में एक रैली निकालकर अपना रोष व्यक्त करेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार ने फीस वृद्धि कम नहीं की तो 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान की अपार सफलता के बाद फिल्म अभिनेता मुकेश खन्ना ने आर्यमान नामक नए धारावाहिक का निर्माण करने की घोषणा की है। रविवार को अंधेरी के नटराज स्टूडियो में आर्यमान का मुहूर्त संपन्न हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री अशोक प्रधान भी उपस्थित थे। मुहूर्त के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुकेश खन्ना ने कहा कि आर्यमान की कहानी पूरी तरह से अलग है। उन्होंने कहा कि यह धारावाहिक ब्रह्मांड के दूसरे ग्रह की कहानी है और इसका पृथ्वी से कोई वास्ता नहीं। इसमें अर्थ कहीं नहीं होगा। ये हमारी कहानी यहाँ से फार फार अवे गैलेक्सी में होगा। 5000 साल आगे की कहानी हो सकती है, 5000 साल पहले की हो सकती है, 10,000 साल डायरेक्टर कहते हैं हमारे। और इसमें पूरा स्पेस का जो सागा रहता है, जो स्पेस की पूरी कहानी रहेगी, अंतरिक्ष की कहानी इसमें। क्योंकि हमने शक्तिमान बनाया है जिसमें हमने शक्तिमान को स्पेस तक उड़ाया है, लेकिन यहाँ हमें महसूस हुआ है कि हमें अपना बैकड्रॉप जो है अभी स्पेस से ऊपर जाके अंतरिक्ष में, स्पेस में बनाना है, ब्रह्मांड में बनाना है। तो तब जाके लगा मुझे कि अभी तक देखिए, जब शक्तिमान बनाया गया था उस वक्त शक्तिमान किसी ने सुपर हीरो नहीं बनाया था। माइथोलॉजिकल्स थे, हिस्टोरिकल्स थे, फुल ऑफ माइथोलॉजिकल्स। आज देखो तो 3-3 सीरियल बन रही हैं गणेश जी के ऊपर, 3-3 बन रही हैं हनुमान जी के ऊपर। हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स बने पड़े थे, लेकिन किसी ने सुपर हीरो ट्राई नहीं किया था, जो हमने पहली बार ट्राई किया। और मेरा मानना है कि जो चीज़ पहली बार बनाई जाती है उसके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हमने शक्तिमान में बहुत बड़ा रिस्क लिया, लेकिन मुझे ये एक कॉन्फिडेंस था कि पहली बार एक नई चीज़ आएगी तो वो चलेगी। और मालिक की दया से आज 5वां साल शक्तिमान को चल रहा है। मुकेश खन्ना के अनुसार जिस तरह शक्तिमान बच्चों को साहसी बनने के लिए प्रेरित करता है, उसी तरह आर्यमान का मुख्य उद्देश्य बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। उन्होंने कहा कि आर्यमान की कहानी में ब्रह्मांड में एक मरुस्थल दिखाया गया है जहां हजारों साल से बरसात नहीं हुई है और आर्यमान के जन्म लेते ही बरसात होने लगती है। मुकेश खन्ना ने इस बात का खंडन किया कि आर्यमान की कहानी अंग्रेजी धारावाहिक स्टार ट्रैक से ली गई है। उन्होंने कहा कि शक्तिमान के निर्माण के समय भी चर्चा हुई थी कि यह सुपरमैन स्पाइडरमैन से प्रेरित है, लेकिन धारावाहिक देखने के बाद लोगों ने माना कि शक्तिमान बिल्कुल ही अलग धारावाहिक है। मुकेश खन्ना के अनुसार आर्यमान भी भारतीय दर्शकों को काफ़ी प्रभावित करेगा। पिछले 4 सालों में कोई सीरियल नहीं बनाई। मैं चाहता था कि हमारा भीष्म इंटरनेशनल शुड बी नोन फॉर ओनली वन जॉनर, जिसके अंदर थ्रिल्स हो, जिसके अंदर स्पेशल इफेक्ट्स हो, जिसके अंदर मिस्ट्री हो। इसीलिए वेट करते करते शक्तिमान के ऊपर हमने जब सोचा तो हमने सोचा कि ब्रह्मांड की कहानी बनाए और समथिंग लाइक स्टार वॉर्स जो आप फॉरेन में देखते हैं, हमने पूरे ब्रह्मांड को बेस बनाकर इंडियन स्टोरी बनाई है। हमारी कहानी में पूरे इंडियंस संस्कार रहेंगे, हमारे सारे के सारे कैरेक्टर्स इंडियंस रहेंगे, जैसे कि हमारे इंडियंस जाकर बहुत दूसरे ग्रहों में जाकर बस गए हैं। तो कहानी के अंदर वही सागा वही रहेगा, हमारा एपिक वही रहेगा, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है देयर विल बी लॉट्स ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स। इसके लिए हमने क्रेस्ट कम्युनिकेशन को चूज़ किया है, वो हमारा स्पेशल इफेक्ट्स बना रहे हैं। सेट्स के लिए बिजोन दास गुप्ता को लिया हमने ये सोचा कि हम जितनी भी मेहनत करें उसके पीछे का जो बैकड्रॉप है, बैकग्राउंड है, जब तक अच्छे सेट्स नहीं होंगे, जब तक अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स नहीं होंगे, हमारा आर्यमान नहीं बन सकता। इसके लिए टेक्निकल क्रू हमने बहुत हाई लिया है। इस अवसर पर उपस्थित केंद्रीय खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री अशोक प्रधान ने आशा व्यक्त की कि शक्तिमान की तरह आर्यमान भी कीर्तिमान स्थापित करेगा। बधाई देना चाहूँगा इस सीरियल की शुरुआत के ऊपर। ये जो सीरियल बन रहा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये सीरियल एक ऐसा सीरियल होगा जिसमें पूरी तरह से भारतीयता नजर आएगी, राष्ट्रीयता नजर आएगी और इसमें महसूस होगा इसको देखते हुए कि हमारा पिछले भले ही 10,000 साल पहले का इतिहास क्या था, अगले आने वाले समय का इतिहास क्या है, और जिस ढंग से स्पेस के अंदर जाके हम लोग पहले से ही वहाँ मौजूद थे, किस ढंग से मौजूद थे, कैसे मौजूद थे, वो जो एक इतिहास
सामने निखर के आएगा और उसकी प्रतिभा जिस ढंग से भाई मुकेश के सभी सहयोगी कर रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि ये सीरियल अपने आप में शक्तिमान जहाँ तक पहुँचा है, शक्तिमान के लिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं गांव से संबंध रखता हूँ। 3 बार चुन के आया हूँ, मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, आज मिनिस्टर हूँ। मैंने गांव में जाके देखा कितना तेज शक्तिमान को देखने के लिए है। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए समाचार अभी तक। जरा चख के देखो, जरा चख के देखो। Monjani's cakes, soft and fresh. मसाले हकीम मसाले, मसाले हकीम मसाले, मसाले हकीम मसाले, मसाले हकीम मसाले। खुरमा पाया शामी कबाब नहरी की शान बढ़ा ले। मसाले हकीम मसाले, मसाले हकीम मसाले। नूर मोहम्मदी होटल पेश करते हैं मुगलई खानों का 70 साल पुराना राज, खास आपके लिए हकीम मसाले। हकीम मसाले, नवाबों की पसंद। शिवसेना सांसद संजय निरुपम ने केंद्र सरकार के कामकाज पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब जयललिता पर चल रहे आपराधिक मामले 3 महीनों में खत्म हो जाते हैं तो राम मंदिर का मुद्दा अभी तक क्यों अधर में लटका रखा है। शनिवार को एक सम्मान समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने गुजरात के दंगाग्रस्त क्षेत्रों में सिर्फ मुस्लिम मोहल्ले का ही दौरा किया, जो कि कांग्रेस की पुरानी नीति का एक हिस्सा है। मेरा कहना इतना था कि अगर जयललिता का मुकदमा कुछ महीनों में निपटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, तो अयोध्या का जो विवाद हो पिछले 10 वर्षों से और उससे भी पहले जाएं तो 1949 से, यानी पिछले 50 वर्षों से अदालत में इस पूरे मुद्दे को लटका कर रखा गया। पूरे देश में आज जो सांप्रदायिक तनाव है, उस तनाव के बुनियाद में अयोध्या विवाद है। हम इस देश के 80 करोड़ जो हिंदू हैं वो चाहते हैं कि अयोध्या में जहाँ राम जन्मभूमि है, जहाँ पर रामलला प्रकट हुए तो वहाँ मंदिर बनना चाहिए। 12-15 करोड़ जो मुसलमान हैं उनका आग्रह कुछ और है। इसकी वजह से एक विवाद है, एक तनाव है। तो मैंने कहा कि इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, ये इस देश का एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न को गंभीरता से लेकर के हल करें। पिछले 3 वर्षों से तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है और 3 वर्षों में अदालत से अनुरोध करके इस पूरे मामले को, पूरे कोर्ट की प्रोसीडिंग को एक्सपेडाइट करके समाधान ढूंढा जा सकता है। गौरतलब है कि शनिवार को अंधेरी पूर्व में शिवसेना के नवनिर्वाचित नगर सेवकों का सम्मान समारोह विश्वबंधु राय ने आयोजित किया था। बाद में राय ने संजय निरुपम के कार्यों के बारे में अभी तक को जानकारी दी। हमारे सांसद संजय निरुपम जी के निधि से कुछ काम हुआ था इधर, शौचालय और 2 इंच की लाइन, तो उसके उपलक्ष्य में अभी तक इस एरिया में जितना भी काम हुआ अभी तक उनका सत्कार नहीं हुआ था। और जो हमारे यहाँ के अंधेरी में नगर सेवक चुन के इसका नए आया और कुछ पहले 2 बार चुने या 3 बार चुने, उनका हमने फिर से यहाँ सत्कार रखा है अपनी तरफ से। 10 फरवरी को संपन्न हुए मुंबई महानगर पालिका चुनाव में काफी कम अंतर से पराजित होने वाली वार्ड क्रमांक 79 की समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने विजयी प्रत्याशी रिंकी चौहान के निर्वाचन को अदालत में चुनौती दी है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अनीता जगताप ने अदालत में दाखिल याचिका में कहा है कि मतगणना के पहले और दूसरे दौर में समाजवादी पार्टी काफ़ी आगे चल रही थी, लेकिन अंत में मतों की संख्या में धांधली हुई। इस धांधली की शिकायत मतगणना अधिकारी से करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई और नाटकीय ढंग से रिंकी चौहान को विजयी घोषित कर दिया गया। वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार और पूर्व मंत्री स्वर्गीय राम मनोहर त्रिपाठी को श्रद्धांजलि देने के लिए शनिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में गृह निर्माण राज्य मंत्री नवाब मलिक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत त्रिपाठी, गुरुनाथ कुलकर्णी सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बबन राव पाचपुते उपस्थित थे। शोक सभा के बाद अभी तक से बातचीत करते हुए बबन राव पाचपुते ने कहा कि स्वर्गीय त्रिपाठी हिंदी और मराठी भाषाओं में समान रूप से लोकप्रिय थे। अच्छे साहित्यिक होने के साथ साथ राम मनोहर त्रिपाठी अच्छे राजनीतिक भी थे। राम मनोहर त्रिपाठी का 2 दिन पहले देहांत हुआ और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे और पवार साहब के प्रति उनका बहुत अच्छा योगदान भी था और उनका लगाव भी अच्छा था। बहुत आदर भी पवार साहब को उनका था और
वो भी उनको बहुत आदर करते थे। एक अच्छे साहित्यिक, पत्रकार और हिंदी भाषी का, और उसके साथ साथ मराठी के ऊपर भी उनका बहुत अच्छा कमांड था। और हमने उनको बहुत सालों से देखा है, एक अच्छा इंसान। वो मिनिस्टर थे तभी उनको देखा है, और अभी जब से मैं प्रेसिडेंट बना तब से उनको, जब कोई हमको सलाह चाहिए और कुछ जानकारी चाहिए तो उनके पास हम कभी जाते तो कभी ना नहीं कहते, और बहुत अच्छा इंसान भी थे। वो जाने से हमारी बहुत बड़ी क्षति होगी, उनके प्रति हम आदरांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। स्वर्गीय राम मनोहर त्रिपाठी को श्रद्धांजलि देने के लिए विले पार्ले में भी एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में वरिष्ठ पत्रकार नंद किशोर नौटियाल, वरिष्ठ साहित्यकार नंदलाल पाठक सहित खाद्य आपूर्ति मंत्री नसीम खान, गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह और रमेश दुबे सहित कई लोग उपस्थित थे। शोक सभा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरिफ नसीम खान ने कहा कि स्वर्गीय त्रिपाठी जी ने उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों पर काफ़ी मदद की थी। बहुत करीबी रिश्ता था हमारा, और जहाँ तक त्रिपाठी जी का सवाल है, उन्होंने हमेशा प्यार दिया। और कुरला की बात हो, चाहे मुंबई की बात हो, चाहे इस प्रदेश की बात हो, उन्होंने विकास के लिए हमेशा अपने जीवन भर उन्होंने प्रयास किया और काम किया। उन्होंने सभी समाज और सभी जात और सभी बिरादरी के लोगों को जोड़कर लोगों को एक दिशा देने का काम करने वाला व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं रहा है। और ऐसे व्यक्ति के बारे में जितनी बातें की जाएं कम है। एक अच्छा महापुरुष, या यूँ कहिए कि एक अच्छा रतन हमारे बीच से, जो समाज का एक रतन था, वो चला गया, जिसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल हो। हम लोग और सहयोग परिवार के अध्यक्ष अमरजीत मिश्रा ने स्वर्गीय राम मनोहर त्रिपाठी फाउंडेशन की स्थापना को पूरा सहयोग करने की बात की। डॉक्टर त्रिपाठी का हमारे समाज पर बहुत बड़ा ऋण है। मुंबई शहर का उत्तर भारतीय नवयुवक, हर भाषा भाषी, ये डॉक्टर त्रिपाठी के उस ऋण को किस तरह अदा कर सकें, उनके कार्यों से, उनके व्यक्तित्व से परिचित हो सकें। इसलिए एक ही नहीं, ऐसे अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग डॉक्टर त्रिपाठी व्याख्यान माला भी आयोजित करेंगे, और डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी के जो कार्य हैं, उनकी जो प्रेरणा हम सबको मिल रही है, उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। और अंत में अभी तक की खास खबरें एक बार फिर। धारावी पुलिस ने किया कार चोर गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। घोषणा नहीं, विकास कार्यों पर देंगे ध्यान, कहा महापौर महादेव देवले ने। और राम मंदिर के मुद्दे पर शिवसेना सांसद संजय निरुपम ने की केंद्र सरकार की आलोचना। समाचार अभी तक आपको कैसा लगा, आप हमें अवश्य बताएं। न्यूज के संबंध में आपके सुझाव का स्वागत है। हमारा पता है पोस्ट बॉक्स नंबर 4736, अंधेरी पश्चिम, मुंबई 58। हमारा टेलीफैक्स नंबर है 64379578313382। समाचार अभी तक में विज्ञापन के लिए हमारी विज्ञापन एजेंसी बेटर ऑप्शन से फ़ोन नंबर 85245545, 85265886 और 852659 पर संपर्क करें। समाचार अभी तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। धन्यवाद।